बहुत समय पहले की बात है। किशन नाम के एक गरीब व्यक्ति की मुंबई में एक जगह चाय की एक छोटी सी दुकान थी और किशन वहीं पास में ही बनी हुई एक झुकी झोपड़ी में ही रहता था। वैसे तो किशन एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किशन बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह से अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। बस इसी बात से वो भगवान से अक्सर नाराज रहता था। इसी बात से चिढ़कर किशन ने भगवान की पूजा अर्चना करना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। किशन का बेटा और बेटी भी रोज दुकान पर पिता की मदद करवाने भी आते थे। किशन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो रोज ही अपनी दुकान पर आने वाले कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं, बल्कि किशन तो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक गरीब बूढ़ी महिला को रोज ही मुफ्त में चाय और ब्रेड भी देता था। लेकिन कभी भी किशन मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी महिला ने किशन से पूछ ही लिया और कहने लगी, बेटा, तू रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय देता है, लेकिन तूने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही तुमने इस मंदिर में जाकर कभी भी ईश्वर को नमस्कार किया। ऐसा क्यों बेटा? क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते या तुम ईश्वर की किसी बात पर नाराज हो? मुझे बताओ। तब किशन ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी महिला से कहा, माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सब बकवास है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज्यादा दिल से मानता था। रोज सुबह पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कभी भी कोई तरक्की नहीं हो पाई। और कई लोगों के पास तो मेरी चाय के उधार पैसे भी पड़े हैं और वो लोग हैं कि मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बताइए कि मैं क्या करूं? ये भगवान भी मेरी कोई मदद नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही किशन वहां से जाने लगा, उस बूढ़ी महिला ने किशन को रोकते हुए कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। ईश्वर के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। तुमने भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया, मगर तुमने हमेशा ही गरीब लोगों की और कई जानवरों की खूब सेवा की। इसीलिए एक ना एक दिन ईश्वर की नजर तुम पर जरूर पड़ेगी और यकीन मानना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गरीब महिला की बात सुनकर भगवान से नाराज हुआ किशन बूढ़ी महिला से कहता है, माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, और अगर भगवान है भी तो मैं तो ये बात तभी मानूंगा जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेंगे, क्योंकि अगले महीने ही मैं ये दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। क्योंकि माँ जी, अब मेरे पास काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं है। इतना कहकर किशन आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वो बूढ़ी गरीब महिला भी उस चाय वाले के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, किशन एक नेक आदमी है। वो चाहे आपको नहीं मानता, मगर वो हमेशा ही आपके चलाए हुए रास्ते पर चलता है। इसलिए हे ईश्वर, हे प्रभु, किशन की दुकान बंद होने से बचा लीजिएगा, वरना किशन का आपके ऊपर विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। अब इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शाम के समय किशन अपनी दुकान को वहां से हटाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो दुकान किशन के पिताजी की थी। अब उसे मजबूरी में उस जगह को छोड़कर जाना था। दुकान हटाते समय किशन की आंखों में आंसू आने लगे। जैसे ही किशन चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे हुए बहुत ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहां एक गहरा खड्डा खोदने लगा, तो वैसे ही किशन ने वहां एक कठोर सी चीज देखी। जब वो गड्ढा पूरी तरह से खोदा गया तो वहां किशन को एक पीतल की पेटी दिखाई दी,
जब किशन ने उस पेटी को खोला तो वो पेटी के अंदर पड़े हुए सामान को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया, क्योंकि उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। किशन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से उस पेटी को एक कपड़े में लपेटा और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। अब किशन की पत्नी भी उस पेटी में इतना सारा सोना देखकर हैरान हो गई। अब किशन को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है। और तभी किशन को उस बूढ़ी गरीब महिला की कही हुई बात याद आने लगी, क्योंकि उस महिला ने कहा था, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब किशन अपनी पत्नी के आगे ये सब कहकर रोने लगा कि ना जाने मैं कब से भगवान की निंदा करते हुए आ रहा हूं, जबकि आखिर में भगवान ने ही मेरी मदद की। शायद ये सारा खेल ईश्वर का ही है। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गांव जाने के लिए वो चाय की दुकान हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी मिलता ही नहीं। अब किशन अगले ही दिन सुबह सुबह मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। और बाद में किशन ने उस मंदिर के बाहर बैठी हुई उस गरीब महिला के पांव छुए और उनको उसी समय वो अपने घर ले जाकर सारी बात बताने लगा। उसके बाद किशन ने उस बूढ़ी गरीब महिला से कहा, माँ जी, आज से आप यहीं मेरे घर पर ही रहेंगी। अब आपको मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। ये सुनकर उस बूढ़ी महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वाकई में बिल्कुल सही कहा गया है कि ईश्वर के घर देर जरूर है पर अंधेर कभी नहीं होती। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए ताकि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार भी हमारी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं।